तमिलनाडु की चेन्नई पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में राजस्थान के एक एमबीए ग्रेजुएट को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 20 वर्षों से लग्जरी कार की चोरी में शामिल था। इस शातिर चोर ने अब तक 100 से अधिक हाई एंड कार चुराई है और बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। वहीं चेन्नई पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के दम पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद उसे जेल भी भेज दिया गया है। ये घटना न केवल पुलिस की कुशलता को दर्शाती है, बल्कि ये भी उजागर करती है कि कैसे एक शिक्षित व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर अपराध की दुनिया में उतर सकता है। चेन्नई पुलिस ने 21 जुलाई 2025 को 45 वर्षीय सत्येंद्र सिंह शेखावत को पांडिचेरी से गिरफ्तार किया। सत्येंद्र, जो जयपुर राजस्थान का निवासी है और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का बेटा भी है, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग अपराध के लिए किया है और वो एक एमबीए ग्रेजुएट है कि जिसने अपनी तकनीकी और बौद्धिक क्षमताओं का दुरुपयोग करते हुए 20 साल तक 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में कार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस को इस मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी, जब तिरंगमला के निवासी एथिराज रदीम ने अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर एक्सयूवी चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी। ये कार 10 जून को उनके घर के बाहर से चोरी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सुरागों की मदद से सत्येंद्र को ट्रैक किया और उसे पांडिचेरी के घर से दबोच लिया है। जांच में पता चला है कि सत्येंद्र ने चेन्नई में कम से कम 4 लग्जरी कारें चुराई थी और कुल मिलाकर उसने 140 से अधिक कारों की चोरी को अंजाम दिया है। सत्येंद्र का अपराध करने का तरीका बहुत ही चालाकी भरा था और तकनीकी रूप से उन्नत था। वो कार शोरूम के सर्विस एजेंट के कर्मचारी के रूप में पेश आता था और लग्जरी कारों में चुपके से जीपीएस ट्रैकर लगा देता था। इसके बाद वो इन कारों की लोकेशन को ट्रैक करता था और सही मौका मिलने पर गलत चाबियों का उपयोग कर उन्हें चुरा लेता था। चोरी की गई कारों को वो राजस्थान और नेपाल के काले बाजार में बेच देता था, जहां उसे भारी मुनाफा होता था। उसने चीनी उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक की कटार जैसे हाईटेक गैजेट्स के लाखों रुपए कमाए और वो पुलिस ने सत्येंद्र के कब्जे से एक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कटर और जीपीएस डिवाइस और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं, जो उसके अपराधों की तकनीकी प्रकृति को दर्शाते हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 से अधिक नए पीड़ित सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी कार चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। सत्येंद्र सिंह शेखावत की कहानी हैरान करने वाली है। एक और वो पढ़ा लिखा एमबीए ग्रेजुएट था कि जिसके पिता सेना से रिटायर्ड अधिकारी थे। दूसरी ओर वो पिछले 2 दशकों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उसने अपनी कमाई का उपयोग आलीशान जिंदगी जीने के लिए किया, जिसमें महंगे होटलों में ठहरना, लग्जरी कारों का उपयोग करना और रात में नाइट क्लब में पार्टी करना शामिल था। ये डबल लाइफ दर्शाती है कि कैसे वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग गलत कार्यों के लिए करता था। चेन्नई पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग करके सत्येंद्र को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। पुलिस अभी भी इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सत्येंद्र के साथ और भी लोग शामिल थे इस रैकेट में। पुलिस ने ये भी पुष्टि दी है कि सत्येंद्र पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है, जिसमें 2014 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और 2016 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी शामिल है। ये घटना समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है कि एक शिक्षित व्यक्ति जिसके पास एमबीए की डिग्री थी, वो अपराध की राह क्यों चुनता है। क्या ये समाज में अवसरों की कमी, लालच या अन्य सामाजिक दबावों का परिणाम था। सत्येंद्र की कहानी ये भी दर्शाती है कि तकनीकी प्रगति का उपयोग अपराध के लिए भी किया जा सकता है। इस मामले ने पुलिस को ये चुनौती दी है कि वे ऐसे हाईटेक अपराधों से निपटने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और भी मजबूत करें। सत्येंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी चेन्नई पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है, जो अपराधियों को ये संदेश देती है कि कानून से बचना नामुमकिन है। ये मामला हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा और सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद गलत रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी दक्षता ने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये देखना बाकी है कि जांच में और क्या खुलासे होते हैं और क्या सत्येंद्र इस अपराधी नेटवर्क के अन्य लोग भी शामिल हैं। ये घटना समाज और कानून
उनके प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक सबक है कि अपराध के बदलते स्वरूप के साथ ही हमें भी अपनी रणनीतियों को अपडेट करना होगा। साथ ही ये हमें सिखाती है कि शिक्षा और अवसरों का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि कोई और सतेंद्र इस रास्ते पर ना चले।